सुजीत सिंह थे और उनके पिता थे। जैसे मेरी माँ खड़ी हुई बस तुरंत गोली उसको लग गई। वो कहने हम कुछ ना करम, न मुकदमा करम, न केस। जो 4 जने झगड़ा कैले हमें और 4 जन के आप ले जाइए, पूछ पुछैया करे कि केकरे हाथ से गन चला है। अभी हम लोग हैं अतरौलिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव है नावपुर, जहां पर एक सास की हत्या हो जाती है गोली लगने की वजह से। और मैटर रहता है दामाद का। अभी हमने बात करी तो ये कह रही हैं कि दामाद कोई नहीं मारेगा, लेकिन उसके साथ 4 लोग और थे। और पूरा मैटर जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में हुआ क्या था। आप उनकी बेटी हैं, तो कैसे क्या मैटर हुआ था उस दिन, जिस दिन घटना हुई थी उस दिन क्या हुआ था? उस दिन कुछ नहीं हुआ था। यहाँ पे ससुराल में जी यहीं पे थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो 4 चक्का चलाते हैं। अच्छा, जीजा आपके? जी। और वो जो सुजीत सिंह है वो 2 चक्का लिए थे। शायद थोड़ा सा साइड लग गया था, पता नहीं लगा था कि नहीं। फिर वो आए हमारे घर और आन दिए। तो सब बोले, हमारी मम्मी बोली चलो उसकी गलती है, हम समझा देंगे। किसी को भी लग सकता है, थोड़ा सा इधर उधर, कभी आपकी गलती हो कभी हमारी गलती हो। समझा देंगे, लेकिन फिर वो नहीं माने। फिर वहाँ अपने घर गए तो कट्टा उट्टा लिए जो लेना होगा। अच्छा। लाठी उठी लिए। अच्छा। फिर तुरंत निकले वहाँ। इसी बात के लिए थोड़ा साइड लग गया। चोट वगैरह भी आई थी उनको? जी नहीं, कुछ नहीं आई थी। उनका बेटा है, जाके देख लीजिए। अच्छा। चाहे तो गाली गलौच हुई थी उन लोगों में, वो हम नहीं जानते हैं। यहाँ घर से लेके गए। फिर ये गई थी जो कि वहाँ दुकान पे गई थी। फिर इनसे बोले हो मैं जा रहा हूँ उनको मारने। अच्छा। तो एक आकर हमारे घर बताई। तो मेरी माँ गई वहाँ, मैं भी गई उसके पीछे। जैसे मेरी माँ खड़ी हुई बस तुरंत गोली उसको लग गई। कुछ बोल भी नहीं पाई। तुरंत जैसे हम उसके पास जा रहे हैं वैसे वो गिर गई। मारते हुए नहीं देखे। किसके हाथ में कट्टा था ये देखा आपने? नहीं देखे। भागते हुए किसी को देखा आपने? तुरंत सब लोग भाग गए, कोई नहीं रुका। बस मेरा जीजा जो था और एक चुन्नू सिंह थे, बस वही रुके। और गाड़ी थी उसमें लादे लेके तुरंत निकले। मतलब आपके जीजा वहाँ पे गोली लगने के बाद जब आपकी माता जी नीचे जमीन पे गिरी, तुरंत उसको उठाए, मेरी माँ को। जीजा जी? जी। मतलब ये संभव है कि वो, मतलब यकीन है पूरा कि वो ऐसा काम नहीं कर सकते। जो भागे 2 लोग, उसी में से कोई रहा होगा जिसके हाथ में गन रहा होगा, वो चलाया होगा। जी। कौन था वो दोनों लोग? सुजीत सिंह थे और उनके पिता थे। अच्छा, वो दोनों लोग भाग गए। जी। पुलिस केस हुआ है? जी पुलिस केस हुआ है। क्या क्या पुलिस कर रही है? क्या कर रही थी, कह रही थी अगर मतलब आज हाजिर नहीं होंगे तो उनका घर और गिरेगा। हाँ गिरेगा। पापा से इनके बात हुई है वहाँ अपना का ना जहाँ गया लानी आजमगढ़। वो कहने इनके पापा से का चाहत हुआ केस करवा का करवा। वो कहने हम कुछ ना करम, न मुकदमा करम, न केस। जो 4 जने झगड़ा कैले हमें और 4 जन के आप ले जाइए, पूछ पुछैया करे कि केकरे हाथ से गन चला है हमारे इतना पता चल जाए कि के चलोले बा गोली। चलोली गोली केकरे हाथ से नहीं। वो कहत हम ये 2 जने वो लोग मरले है कि उनकर दामाद गोली हमें चलावत रहल। आ गोली सास गई छोड़ावे तो गोली सास के लग गई दामाद के हाथ से। ई उनकर कहनाम है। अच्छा। हमने का कहनाम जो हमने देखबे न कहीं कि सास मरल कि दामाद मरल कि ऊ मरल। खाली गोली चलल आ गिरनी, तब तक ये आगे पहुँचल, ओकरे पीछे हम पहुँचनी। हमने उठौने में रह गए नहीं, बगल में कट्टा पड़ा रहा। कट्टा पड़ा था जो मारा वो लेके भाग गया ना कट्टा। अच्छा। अगर मेरा जीजा मारा होता तो वो लेके जाता ना कट्टा अपना। तुरंत जान चली गई थी या फिर नहीं, कुछ दूर जात बतियौनी कि मैंने हम बचब ना आए जितने माला दे हम बातचीत हो जाए ऐसे हमसे। वो तो आप लोगों ने पूछा कि कौन मारा है आपको उस टाइम बता दीजिए। जब कहीं कि हम चला बयान ले नहीं बची जाइए तो उन्होंने पूछलू कि के माला तो ना पूछनी नहीं इना को तो हम लोग पूछ ले चाहते रहे तो के मार ले अरे सब वो दोनों जने कहे ना अरे बच जाइए बगुल गोश चढ़े लगी ना तो बच जाइए गोली निकल जाए बच जाइए सुत्ता दा और प्राण पीड़ा हो हथवा गोड़वा पटका हाँ तो वह दाबी दहिया मैंने अस्पताल के गेट पर पहुँचत दम तोड़ दे। हाँ मतलब आधा पौन घंटा का टाइम उनको मिला हुआ था। अगर इसमें इलाज हो जाता तो शायद बच गया होता। हाँ खून रुक जाता अब बच जाती। 1-1.5 घंटा का विलम्ब हो गई टाइम। कहीं कहीं लापरवाही कारण उनकी जान गई है ना। अब यहाँ गई नहीं, यहाँ कुछ 10-15 मिनट लगा, 1-1.5 घंटा तो जाता में अतरौलिया में। हाँ अतरौलिया, फिर अतरौलिया से गाड़ी मोड़ आजमगढ़ से और आगे गई नहीं पता न कहाँ। फिर वहाँ जवाब दे दिया, कहता नहीं अब ये है नहीं, तो वहाँ से तब अपना सदर मिले ही नहीं। तो अभी शव नहीं आया है, मतलब आपके जेठानी जी नहीं आई हैं अभी? नहीं, तब सारा लिखा पढ़ी पंचनामा सब बन गया है। तो कहने लहा से 2-2:30 बजे आके ले जाए, 2 बजे पोस्टमार्टम हुई। आपके ही पति थे जो जिन पे आरोप लग रहा है, मतलब जो मारपीट हुई आपका ऑपरेशन हुआ है पथरी का, कितना दिन से ऑपरेशन हुआ है? 10 दिन हो गए होगा।
इसके पहले आप यहीं पे थे? हाँ। इलाज वगैरह चल रहा? इलाज वगैरह चल रहा था। हमारा एक बेटा 3 साल का, वो बहुत दुखी रहता है, मतलब उसको हफ्ता में निमोनिया होता है। तो माँ हमारी यहीं रखती थी, उसको देखती थी। हाँ, यहाँ अतरौलिया चंद्रा डॉक्टर की दवाई उसको सूट करती थी, वहीं पे उसकी दवाई होती थी। और कहीं दवाई नहीं सूट करती थी उसको, यहीं हम उसी लिए यहीं लेके रहते थे। तो आपके पति जॉब वगैरह भी करते थे कि आपके साथ ही? नहीं, मतलब जॉब काम, कर नौकरी काम वगैरह? हाँ करते थे। वो 2-3 महीना जब सुने हैं यही सब तो आए हैं। इसके पहले वो कभी इतना दिन नहीं रहते थे, नहीं आते थे। मतलब एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह अपने ससुराल में, कि हमारे यहाँ एक जो साला है वो छोटा है, परिवार में कोई बड़ा व्यक्ति पुरुष नहीं है, तो हम आकर के जिम्मेदारी देख रहे हैं। लोग को भी कभी कभी देख, साला को भी देखते थे, पूछिए उससे, उसको कभी तो कुछ कहे हो या कुछ, कभी नहीं। जैसे अपना बेटा वैसे अपने साला को वो देखते थे। ये घटना जब हुई तब आप कहाँ थी? हम लोग घरे थे, हम उतना चल फिर नहीं पा रहे थे, तो वहाँ तक जा नहीं पाए। हम लोग घरे थे। तो आपके पति बताए होंगे ना कि हमसे ज्यादा लगा नहीं है और झूठे में ये आरोप लगा रहा है? नहीं, नहीं, हमसे बात नहीं हुई किससे थी? नहीं, फोन उनका बंद, सबका फोन बंद हो गया। फोन से बात नहीं हुई थी। नहीं, वही गाड़ी मोड़ते समय जो हुआ वही हुआ। वहाँ से गाली उली दे के उनको आए, यहाँ ओरहान भी लेके आए, मम्मी गई जब ओरहान लेके आए थे तब आपने देखा उनको चोट वगैरह लगी थी कहीं हाथ नहीं पैर में? नहीं, कुछ गाड़ी टच ही नहीं हुई थी। गाड़ी खाली मोड़े, मतलब वो रोक लिए, वो अपना रोक लिए, अपना रोक लिए, गाड़ी टच नहीं हुई।